आ रही है उस बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, जयपुर से अनाथ आश्रम में यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, अनाथ आश्रम में 8 मासूमों के साथ यौन शोषण किया गया। चाइल्ड लाइन काउंसलर शांति बेलवाल ने पुलिस को ये रिपोर्ट दी है। इस बीच ये बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, बाहरी लोग बच्चों के साथ शोषण करते हैं। काउंसलर की तरफ से कहा गया ना तो सुरक्षा गार्ड तैनात है और ना ही कोई लेखा जोखा यहां पर है। तो अनाथ आश्रम के अंदर किस तरीके से लापरवाही और लापरवाही का खामियाजा यहां पर मासूमों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अनाथ आश्रम में 8 मासूमों के साथ यौन शोषण की जानकारी सामने आई है। चाइल्ड लाइन काउंसलर शांति बेलीवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। बाहरी लोग बच्चों के साथ शोषण करते हैं। काउंसलर की तरफ से यह कहा गया, चाइल्ड लाइन काउंसलर की तरफ से कहा गया, ना सुरक्षा गार्ड तैनात थे और ना ही कोई लेखा जोखा यहां पर है। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है जयपुर से, जहां पर अनाथ आश्रम में यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अनाथ आश्रम के अंदर 8 मासूमों के साथ यौन शोषण की जानकारी मिल रही है। चाइल्ड लाइन काउंसलर हैं, काउंसलर शांति बेनीवाल की तरफ से इस बात को कहा गया, बाहरी लोग बच्चों के साथ शोषण करते हैं। काउंसलर की तरफ से यह कहा गया है। जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसमें लिखा गया कि ना तो यहां पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात होता है और ना ही यहां पर कोई विजिटर्स का लेखा जोखा होता है। तो अनाथ आश्रम में यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया। बाहर से आने वाले लोग यहां पर शोषण करते हैं। इसमें 8 मासूमों के साथ यौन शोषण हुआ है। तो चाइल्ड लाइन काउंसलर शांति बेलवाल ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट दर्ज कराने में उन्होंने कहा कि बाहरी लोग यहां पर आते हैं, बच्चों के साथ शोषण करते हैं। तो शांति बेलवाल यहां पर आपको बता दें कि शांति बेलवाल जो कि काउंसलर हैं, विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विशाल, अनाथ आश्रम के अंदर 8 मासूमों के साथ यौन शोषण होता है, काउंसलर की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है। क्या कौन सा ये अनाथ आश्रम है, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर हैं जो लापरवाही की भेंट चढ़ी हुई हैं? देखिए, जो परकोटे में कोतवाली थाना है, कोतवाली थाने के पास नाटियों के रास्ते में ये एक अनाथ आश्रम बनाया हुआ है, जहां पर पहले भी इस तरह के सनसनीखेज मामले सामने आए थे। लेकिन इस बार बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 8 मासूमों के साथ एक साथ यौन शोषण का मामला आया है। इसको लेकर इस संबंध में जो चाइल्ड लाइन की जयपुर की काउंसलर है शांति बेलवाल, उन्होंने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि अनाथ आश्रम में बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्टाफ भी तैनात नहीं है और साथ ही रात के समय में जो बाहरी लोग हैं वो अनाथ आश्रम में आकर छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं, जिसको लेकर अब पूरा मामला गरमाया हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की भी घटनाएं सामने आती है और अनाथ आश्रम की सुरक्षा में किसी तरह का कोई सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं है, ना एक सुरक्षा गार्ड तैनात है। और आने जाने वाले जो लोग हैं, बाहरी लोग, उनका लेखा जोखा भी नहीं किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा व्यवस्था पर और जो अनाथ आश्रम चलाते हैं उनके संचालकों पर। लेकिन जिस तरह से ये काउंसलर ने पूरा मामला उजागर किया है और अब कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा में के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज किया, प्रकरण दर्ज किया। और विशाल, क्या जो लोगों को जिस बात को कहा गया कि बाहर से लोग आते हैं और वो यौन शोषण करते हैं, क्या उन लोगों की कोई पहचान हुई है या फिर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, पहचान की बात की जाए तो वहां पर किसी तरह के जब सुरक्षा कर्मी ही नहीं थे, उनका लेखा जोखा नहीं था, कौन आने वाले हैं, कौन उनके साथ यौन शोषण करने वाले हैं, अब तक उनका नाम नहीं जा पाया। जांच पड़ताल होगी भी तो किस स्तर पर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बाहरी लोग अनाथ आश्रम के अंदर आते हैं और बच्चों का यौन शोषण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अनाथ आश्रम संचालक है या उनमें जो काम करने वाले हैं उनकी मिली भगत जरूर है। उनके बगैर कोई एरा गेरा अंदर नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं जो अंदर आते हैं, जो लगातार आते हैं और जो बच्चों के साथ पहले भी दुर्व्यवहार कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े होंगे कि क्या उन्होंने यौन शोषण किया है। उसको लेकर जब जांच पूरी तह तक जाएगी, जब मामला बड़े स्तर पर उजागर हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब इस मामले में पूरा संज्ञान लिया जाएगा तभी जाकर पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। लेकिन उससे पहले कहना मुनासिब। ठीक है विशाल, मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल के लिए शुक्रिया। हमारे साथ बाल संरक्षण की अध्यक्ष जुड़ गई हैं संगीता बेलवाल। संगीता जी, पहले तो स्वागत आपका, लेकिन साथ ही साथ ये जो मामला निकलकर सामने आया है अनाथ आश्रम में यौन शोषण का, पहली प्रतिक्रिया इस पर आपसे चाहूंगा। जी बिल्कुल तुषार जी, जैसे ही कल सवेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास कुछ वीडियो आए, तुरंत प्रभाव से हाई पावर कमेटी, जांच कमेटी बनाकर वहां पर बात की सत्यता को पता किया गया
और मैं स्तब्ध हूँ ये देखकर कि वहाँ लगभग 14 बच्चे थे, सारे के सारे बच्चे लगभग 14 वर्ष से नीचे के थे, मासूम बालक थे। उन्होंने अपनी तकलीफ बताई कि उनके साथ जिस तरह से यहाँ पर अनैतिक का चीज बात होती है, बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसको देखते हुए बाल आयोग ने तुरंत बाल कल्याण समिति चाइल्ड लाइन को भी इतला किया और बच्चों को तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में अन्य किसी गृह में सुरक्षित बच्चों को स्थानांतरण करवा दिया गया है। संगीता जी, इसी के साथ एक बड़ी बहस ये भी शुरू हो जाती है कि तमाम अनाथ आश्रम के अंदर अगर इस बात का लेखा जोखा भी नहीं कि वहां बच्चों से कौन मिल रहा है, कौन बाहर से आ रहा है, तो एक बड़ी लापरवाही है। और इसी के साथ तमाम जो दूसरे अनाथ आश्रम हैं उनकी भी एक बार फिर से अब शुरू से जांच होनी चाहिए कि वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल, देखिए जहाँ कई बार बाल आयोग जो है वो सभी जिलों में औचक निरीक्षण करता रहता है और इस तरह की अनियमितताएं पाए जाने पर कठोर कार्यवाही भी करता आया है, परंतु ये इस तरह का मामला सामने आने एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि जो बाकी आश्रम भी खुले हुए हैं वो भी एक बार सचेत होने चाहिए, वो भी सतर्क होने चाहिए कि यदि हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो बच्चे अपनी आवाज उठा सकते हैं और तुरंत प्रभाव से उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करके उनके खिलाफ चाहे पॉक्सो एक्ट की धारा हो, चाहे किशोर न्याय अधिनियम की धारा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा संगीता जी, क्योंकि आप बच्चों से मुखातिब होती रहती हैं, इस तरह के बच्चों के जो मनोभाव होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बच्चे ये होते नहीं हैं और साथ ही साथ जब इनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं ये एक डरे सहमे भी होते हैं और वहां पर अगर इस तरीके की अनियमितता है तो मैं समझ सकता हूं कि अनाथ आश्रम के अंदर कोई ऐसा भी नहीं होगा जिनसे ये अपनी बात अपने डर को कह सकते हो। क्या ये भी एक बहुत बड़ी कमी है? बिल्कुल, देखिए तुषार जी, जो आश्रम था उसमें सिर्फ एक व्यक्ति था, उसके अलावा कोई ना केयरटेकर था, ना कोई वॉचमैन था, ना कोई बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए था। कुल मिलाकर सिर्फ बच्चे अकेले थे और बच्चों ने जिस तरह से बताया है कि कौन कौन वहां आता था और कैसे करते थे, तो वो सब लोग हम लोग बिल्कुल जांच चल रही है और जैसे ही जांच सामने आएगी और जिनके द्वारा भी ये काम किया गया है और वो सब भी जो संचालक हैं उन सब के खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये और समझना चाहूंगा कि जो तमाम दूसरे अनाथ आश्रम चल रहे हैं ये एक ऐसा मामला है जिस पर अभी पुलिस की जांच चलेगी और आगे क्योंकि लेखा जोखा नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों की पहचान करना, लेकिन यहां से ये एक जरूर एक नसीहत मिलती है कि हर अनाथ आश्रम के अंदर अब ये तय किया जाए कि वहां पर तमाम मानक तय हों और आयोग इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। आप लोगों की तरफ से क्या खास तौर पर कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल तुषार जी, मैं समझती हूँ कि ये मामला गंभीर है और इसको देखते हुए बाल आयोग फुल कमीशन की बैठक लेते हुए सभी जो आश्रम है उनके लिए एक मानक तय करेगा, एक एसओपी तय करेगा और समय समय पर उसकी जांच भी करेगा और संबंधित बाल कल्याण समिति जो है जिले वाइज उन सबको भी बिल्कुल पूरी तरह से कहेगा कि वो भी समय समय पर जाकर इन मानकों को पूरा किया जा रहा है नहीं किया जा रहा उसकी जांच की जाए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, यहाँ पर शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संगीता जी लगातार जुड़ी हुई थी और वो बात कर रही थी इस बात पर कि किस तरीके से एसओपीज को तय किया जाए और किस तरीके से एसओपीज को लगातार लागू भी कराकर रखा जाए। तो अनाथ आश्रम में 14 मासूमों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। चाइल्ड लाइन काउंसलर शांति बेलीवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके बाद यह खुलासा हुआ। बाल संरक्षण आयोग भी अब इस पर एक्टिव हो गया है और इसके साथ ही साथ अभी हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल खुद जुड़ी हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम अनाथ आश्रम के अंदर समय समय पर औचक निरीक्षण होते हैं, लेकिन अब इसकी फ्रिक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि यह तय किया जा सके कि तमाम अनाथ आश्रम के अंदर बच्चों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, साथ ही साथ किसी भी तरीके के इस तरीके के मामले दोबारा सामने ना आए। खबरों में आगे बढ़ते प्रदेश के अंदर डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अजमेर के नसीराबाद के अंदर पिछले कई दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा